फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, मैं अभी जो सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट्स आई हैं डाइवोर्स और मैट्रिमोनियल मैटर्स से रिलेटेड, तो मैं रीसेंट जजमेंट्स गो थ्रू कर रहा था। तो एक इंटरेस्टिंग जजमेंट मेरे को दिखी। केस है त्रिशा सिंह वर्सेस अनुराग कुमार, और ये जजमेंट आई है मई 2024 में। और और दोस्तों, इस जजमेंट में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को, जो उसको आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती हैं, उन पावर्स को यूज करते हुए मैरिज को डिसॉल्व किया है और डाइवोर्स ग्रांट किया है हस्बैंड और वाइफ को। अच्छा दोस्तों, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट और ये जो ऑर्डर पास किया है, ये पास किया है एक ट्रांसफर पिटीशन पे, जो कि वाइफ ने फाइल की थी फॉर ट्रांसफर ऑफ अनदर केस, जो कि हस्बैंड ने फाइल किया था अगेंस्ट वाइफ अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो हस्बैंड ने एक केस फाइल किया था वाइफ के अगेंस्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, कि मेरी जो वाइफ है वो मेरे साथ आके रहे। तो इस केस को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम फ्रॉम फैमिली कोर्ट वाराणसी टू फैमिली कोर्ट पुणे, तो इस केस को ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर पिटीशन फाइल की थी वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट पे। तो दोस्तों, थोड़ा सा और केस के फैक्ट्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, और ये भी बात करूंगा कि ये जो ऑर्डर है मुझे क्यों इंटरेस्टिंग लगा। एक फैक्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, की मेरी वाइफ जो है मेरे साथ आके रहे, वो फाइल किया था। और ये जो केस, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स हस्बैंड ने फाइल किया था, ये 2022 में फाइल किया था। एक जो चीज जो जजमेंट में लिखी है, वो ये भी लिखी है कि अभी तक हस्बैंड ने वाइफ को अपने बच्चे की मेंटेनेंस या बच्चे के सपोर्ट के लिए, तो इनकी शादी से एक बच्चा भी है, तो उस बच्चे के खर्चे के लिए हस्बैंड ने मार्च 2020 से अक्टूबर 2023 तक 20 लाख रुपए दिए हैं वाइफ को। तो ये 20 लाख रुपए ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। अब, और दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, दोनों हस्बैंड वाइफ मीडिएशन में गए, और ये जो मीडिएशन हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में ही हुआ था 2024 में, फेब 2024 में। और इस और दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि हम म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेंगे, और सेटलमेंट किया। और सेटलमेंट के जो टर्म्स टर्म्स हैं, वो हैं कि जो हस्बैंड है वो वाइफ को 1 करोड़ 15 लाख रुपए एलिमनी देगा। वो 1 करोड़ 15 लाख 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। 2 इंस्टॉलमेंट होगी 50 लाख की, एक इंस्टॉलमेंट होगी 15 लाख की। और जो ज्वेलरी और जो गोल्ड रखा है, जो कि वाइफ वाइफ को बिलोंग करता है, जो कि वाइफ का है, वो भी उसका जो पोजेशन है, या जो वो जो गोल्ड और ज्वेलरी है, वो वाइफ को दे दिया जाएगा। तो एक तो एलिमनी हो गई, और एक जो गोल्ड है या ज्वेलरी है वाइफ की, वो वाइफ को दे दी जाएगी, जो कि बैंक लॉकर में रखी है, वाराणसी के किसी बैंक लॉकर में रखी है। और जो सेटलमेंट अग्रीमेंट बना, उसमें ये भी मेंशन है, कि ये भी लिखा हुआ है कि 20 लाख हस्बैंड वाइफ को दे चुका है अभी तक बच्चे के खर्चे के लिए। फिर उसके बाद जब हस्बैंड ने, और जजमेंट में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है कि हस्बैंड ने 50 लाख दे दिए, जो कि पहली इंस्टॉलमेंट थी, और एक कोई मैट्रिमोनियल केस उसने डाला हुआ था वाइफ के ऊपर। अब वो मेंशन नहीं कि वो कौन सा मैट्रिमोनियल केस है, और वो क्या मैट्रिमोनियल केस हस्बैंड ने वाइफ पे डाला है, उसको उसने विड्रॉ कर लिया। सो ये दो दो चीजें होने के बाद वाइफ जो है ये सेटलमेंट अग्रीमेंट से पीछे हट गई। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है अपने ऑर्डर में, इसका कोई कारण या रीजन वाइफ ने कोर्ट को नहीं दिया है, कि वो ये जो सेटलमेंट अग्रीमेंट हुआ, कि डिसाइड हुआ कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेंगे, वो उससे पीछे क्यों हट गई, तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स का यूज किया अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मैरिज को डिसॉल्व किया। तो अब दोस्तों, मुझे ये इंटरेस्टिंग ये चीज़ इसलिए लगी कि एक तो पहली बात, जो डाइवोर्स की जो कॉस्ट पड़ी हस्बैंड को,
तो वो तकरीबन पड़ी 1 करोड़ 35 लाख। तो 1 करोड़ 15 लाख तो जो सेटलमेंट में डिसाइड हुआ कि एलिमनी हस्बैंड देगा वाइफ को, और 20 लाख वो ऑलरेडी दे चुका है, जो कि काफी अच्छा खासा मोटा अमाउंट है। और आजकल मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये 1 करोड़ 2 करोड़ की एलिमनी बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है। तो एक तो ये बात मेरे को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी। इंटरेस्टिंग कह लो, दुखद कह लो, कि आजकल एलिमनी के अमाउंट भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरा जो मुझे बात इंटरेस्टिंग लगी, कि इतनी लंबी चौड़ी मोटी एलिमनी के बावजूद, जो कि डिसाइड हुई सेटलमेंट में, उसके बावजूद भी वाइफ ने पहली इंस्टॉलमेंट, जबकि हस्बैंड दे चुका है 50 लाख की, और मैट्रिमोनियल केस भी विड्रॉ कर चुका है, उसके बावजूद भी वो पीछे हट गई। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि वो पीछे क्यों हट गई। क्या वो क्या वो और पैसे वसूल करना चाहती थी हस्बैंड से, या उसका क्या उसकी मंशा थी, या क्या उसके मन में चल रहा था कि उसने डिसाइड किया, या क्या सरकमस्टेंसेस सिचुएशन बनी कि उसने डिसाइड किया कि इस सेटलमेंट से पीछे हट जाना चाहिए। ये मेरे को समझ नहीं आया, थोड़ी सी हैरानी की बात है। थैंक यू।